हाय एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट का जो एग्जामिनेशन है कल भी है परसों भी, यानी कि आपका 13 तक इसका एग्जाम चलेगा। अब इसमें अभी तक जितना भी मेरे पास फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे अब आगे आप कैसे करेंगे, आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे। प्लस में जिनका एग्जाम 10 और 11 को है, यानी कि 10 और 11 को आपका ग्लास कर रहा है, ये आपका केवीएस का भी एग्जाम है, तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे? तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अभी बता दे रहे कि आप सिंपली केवीएस को प्रेफर कीजिए, आप केवीएस को दीजिए, क्योंकि केवीएस आपका 2 से 3 साल बाद आया है, वो जल्दी नहीं आता है। अभी आने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप केवीएस को दीजिए, डीएवी का बार बार आता है। ओके, तो इसमें आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर केवीएस को देने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पेपर 1 में बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन उसमें टाइम सोल्व नहीं हो पा रहा है, टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। पेपर 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि अगर आते हुए भी आपको टॉपिक पता है लेकिन फिर भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा घुमा रहा है क्वेश्चन को कि आपको पढ़ने में टाइम चला जा रहा है, 1-2 बार पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा। तो जो भी कैंडिडेट का एग्जाम है, अगर पीआरटी का होगा तो 10th लेवल तक 11-12 से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे 11-12 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन हाँ, 10th तक आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी। अब जिनका टीजीटी का होगा, टीजीटी वाले कैंडिडेट आपको पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन पूछेंगे, पीजीटी का भी तो एमएससी लेवल तक, मतलब हाई लेवल। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए देखिए, आपके लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलडीसी यूडीसी या जो भी नॉन टीचिंग में है आपका, तो पेपर 1 है आपके लिए। तो पेपर 1 कैसे लेना है, क्या करना है, अब हम आपको बताएंगे कि पेपर 1 में आप कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पेपर 1 की बात कर लेंगे और गुड मार्क स्कोर कैसे करें। देखिए, पेपर 1 में आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। 20 मिनट्स बाद याद रखिएगा, जैसे ही 20 मिनट खत्म हुआ ना, ये सिंपली आपका पेपर 2 ओपन हो जाएगा। अब जब पेपर 2 ओपन होगा तो फिर से इसमें आप स्विच नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इसमें जो है ना, आपको एक क्वेश्चन बनाने में 2-3-4 मिनट एकदम नहीं देना है, लेकिन आप इसको कैसे फास्टली सोल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको एग्जाम को क्वालिफाइड करवाने दोनों मिलाकर ही होगा, जो कि आपका इसमें आपका 15 मार्क्स का है और 15 क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए हम सिंपली आपको देखिए, अभी भी हम लास्ट टाइम में बता रहे हैं कि मेरा पीडीएफ जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने गए हैं, लेकर गए हैं, अगर सोल्व आप कर लीजिएगा एक दिन भी बैठकर, तो आपको 15 मार्क्स एकदम 100% कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, फीडबैक अभी तक कोई भी कैंडिडेट हमको निगेटिव फीडबैक नहीं दिए हुए। हम देखिए पेपर 2 का तो दे नहीं रहे हैं, पेपर 1 जिसमें हमको है क्लियरली हमको लग रहा है, तो आप इसके लिए आप सिर्फ अभी 40 रुपीज़ ही आपको देना पड़ेगा और इस क्यूआर कोड पे आप पे करिएगा। चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, जितना भी एग्जाम बचा हुआ सबका कॉमन है, तो आप पे करके जल्द से जल्द इसको ले लीजिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में थोड़ा सा खातिर ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाए। ओके, पेपर 1 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें जैसे कि अगर आप बैठेंगे ना देने, अगर आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी नहीं, तो आपको 15 जो है ना, एक दो क्वेश्चन बनाने में ही आपका टाइम चला जाएगा 5 से 6 मिनट। तो आप सोचो 1-2 क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट चला गया, तो बाकी 15 का कैसे आप सोल्व करेंगे? इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पीडीएफ से, ठीक है। इसके लिए देखिए, टाइम आपको एकदम ध्यान में देना। जैसे एक क्वेश्चन बनाकर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप दूसरे में चले जाइए। दूसरे में नहीं बन पा रहा, तीसरे में, मतलब पहले जो जो बन रहा है उसको बना लीजिए, उसके बाद दूसरे में दिमाग लगाइए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पेपर खुलेगा ना आपका 70 मार्क्स का, और 70 मिनट्स का, तो इसमें आपको टाइम लगभग मिल जाएगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको क्वालिफाइड के लिए लगभग आपको टाइम मिल जाएगा। तो पेपर 2 में वैसा कोई दिक्कत नहीं है टाइम को लेकर, लेकिन पेपर 1 में है। पिछले बार तो और दिक्कत था, 30 मार्क्स का क्वेश्चन था और 30 मिनट दिया गया था। तो आप सोच लो, इस बार तो आपको 20 मिनट दे भी दिया गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्वालिफाइड करेंगे ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो देखिए, आप पेपर 1 को सिंपली ले लीजिए, लास्ट मोमेंट पे क्वालिफाइड कर सकते हैं। देखिए, मार्क्स तो शो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आप एटलीस्ट 60% ले आते हैं ना, 60% दोनों मिलाकर, तो लगभग आपको क्वालिफाइड होगा। 60% एंड अबव बता रहे हैं, मतलब 40 मार्क्स के अंदर और 35 मार्क्स से ऊपर। तो इतना लाने के लिए तो आपको एक पेपर 2 से तो होगा नहीं, और पेपर 1 आप जान ही रहे हैं। पेपर 1 में अगर आपका रीजनिंग आता भी होगा ना, तो प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए, आपका बिल्कुल हेल्प होगा। लास्ट मोमेंट पे हम बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, नेक्स्ट ईयर में फिर से आपका पैसा ना वेस्ट हो इसमें एग्जाम को देने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।